Hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions organized by Aptarveda classes. Daily you are given a target of 10 questions and the time limit provided to you is 15 minutes. Now I will let you know how you can solve the test. It's very simple. First you have to download the Aptarveda classes app from Google Play Store. After that you have to complete the process of signing up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test course, and after enrolling, you can start appearing for the test. After solving all the 10 questions, you can check the solutions with us on our YouTube channel, that is Aptarveda classes. So now we will begin with today's set of 10 questions. The first question is, which pathological change is not present in osteoarthritis? Always remember, ऐसे क्वेश्चंस जहां पर भी आते हैं उसमें जिसमें नॉट दिया रहता है ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा 2 से 3 बार पढ़िए, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा एक्सेप्शन को सिलेक्ट करना है हमको 4 ऑप्शंस में से। तो देखते हैं अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पैथोलॉजिकल चेंजेस में कौन सा नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इज एट्रोफी ऑफ साइनोवियम, B is increased osteoclastic activity. C is progressive loss of cartilaginous matrix. And D is osteophyte formation at the joint margin. तो यहां ध्यान में रखो, ऑप्शन बी, सी एंड डी, ये जो तीनों बताए गए हैं ये प्रेजेंट रहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के पैथोलॉजिकल चेंजेस में। क्या नहीं रहता है? एट्रोफी ऑफ साइनोवियम। ठीक है, मैं बड़ा टिक कर रहा हूं यहाँ पर ताकि अपने को अच्छे से समझ जाए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। एट्रोफी ऑफ साइनोवियम इज नॉट अ पैथोलॉजिकल चेंज इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आपका काम क्या है, ये बाकी के 3 चेंजेस को नोट करके रखिए, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिएगा। विशेषेण बालानाम प्रशस्यते किसके लिए कहा गया है? यानी बालकों में बच्चों में विशेष रूप से किसका प्रयोग बेस्ट माना गया है, ऐसा कोटेशन का मीनिंग है। आहार वर्ग का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए तक्र, बी घोल, सी नवनीत और डी दुग्ध। ठीक है, अब बच्चों के लिए क्या बेस्ट है? हम देखें तो यूजुअली बहुत लोग बोलेंगे मिल्क बेस्ट है, दूध बेस्ट है, बट स्पेसिफिकली ये चरक में सॉरी सुश्रुत में क्या कहा गया है? ये स्पेसिफिक कोटेशन नवनीत के लिए आई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके रखिए। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्र 45 अध्याय 92 श्लोक। नवनीत के लिए कहा गया है विशेषेण बालानाम प्रशस्यते। इंपॉर्टेंट है कोटेशन, नोट करके रखिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शारंगधर अनुसार गुल्मादी रोगों में कैशोर गुग्गुड़ का अनुपान क्या है? भेषज कल्पना का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पुनर्नवा क्वाथ, ऑप्शन बी वरुणादि क्वाथ, सी खदीर क्वाथ एंड लास्ट ऑप्शन इज वासादि क्वाथ। अब ध्यान दीजिए एक चीज कि जब कैशोर गुग्गुर को एज अ कल्प मेंशन किया गया है शारंगधर में, तो उसके बहुत सारे अनुपान भी दिए गए हैं और वो कौन से व्याधि के लिए प्रशस्त हैं या कौन से रोग के लिए प्रशस्त हैं वो भी दिए गए हैं। तो यहाँ पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर इज वरुणादि क्वाथ। ठीक है, अब बाकी भी देख लेते हैं हम। वासा क्वाथ, ठीक है, जो ऑप्शन 4 है ये नेत्र रोग में प्रशस्त है। कैशोर गुग्गुड़ विथ वासा क्वाथ इज गिवन इन नेत्र रोग। और जो खदीर क्वाथ है ये व्रण और कुष्ठ में दिया जाता है, ये ध्यान में रखिए। तो हमें बाकी ऑप्शंस भी पता होने चाहिए। पुनर्नवादी क्वाथ के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कल्प में, बट ये 3 अनुपान आप ध्यान में रखिए। क्या क्या? पहले तो गुल्म कैशोर गुग्गुड़ विथ वासादि सॉरी वरुणादि क्वाथ इन गुल्म रोग, कैशोर गुग्गुड़ विथ वासादि क्वाथ इन नेत्र रोग एंड कैशोर गुग्गुड़ विथ खदीर क्वाथ इन व्रण एंड कुष्ठ। हमें पता है एक प्रकार से कुष्ठ में हम खदीर में ये कुष्ठ में खदीर ही देते हैं मेनली। ठीक है, श्वित्र कुष्ठ में कहा गया है उसको श्रेष्ठ श्वित्र कुष्ठ नाशक खदीर को कहा गया है चरक में, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रेफरेंस इज शारंगधर मध्यम खंड 7वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 80। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अष्टांग संग्रह अनुसार अर्ध अंगुल प्रमाण वाले मर्मों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दीजिए, मर्म यूजुअली हम सुश्रुत में से ही पढ़ते हैं, बट अष्टांग हृदय या सॉरी हाँ, अष्टांग हृदय के एक प्रकार से 7वें अध्याय में, अष्टांग हृदय शारीर स्थान के 7वें अध्याय में भी पूरा मर्म का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। बहुत सारी चीजें कॉमन भी दी है सुश्रुत में से, जो अनकॉमन चीजें वो एक बार जरूर नोट कर लिए। तो अर्ध अंगुल, हाफ अंगुल प्रमाण के मर्म जितने हैं उनकी संख्या पूछी है यहाँ पर। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 29, सी 44 एंड डी इज 56। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी 56। जो आधे अंगुल प्रमाण वाले मर्म हैं उनकी संख्या बताई गई है 56। इसको नोट कर लीजिए। सिमिलरली एक अंगुल और 2 अंगुल वाले मर्मों की संख्या भी आप एक बार जरूर वहां पे जाके देखिए, तो सारा कंपैरेटिव हमारा एक ही जगह पे हो जाएगा। ठीक है, रेफरेंसेस अष्टांग संग्रह शारीर स्थान 7वां अध्याय 23rd श्लोक, ये ध्यान में रखिए। 56 टोटल संख्या है मर्मों की जिनका प्रमाण है आधा अंगुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्न में से कौन सा द्रव्य षोडश प्रमेह नाशक माना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 16 प्रमेह ऐसा क्यों कहा गया है? 16 प्रमेह, प्रमेह के तो 20 प्रकार माने जाते हैं, तो उसमें से जो 4 प्रकार हैं, कौन से 4 प्रकार हैं? वातज प्रमेय वाले। तो वो क्या माने जाते हैं? वातज प्रमेय के 4 प्रकार वो असाध्य माने जाते हैं। तो बचे कितने? 16, जिसमें से 6 पित्तज प्रमेय है और 10 कौन से हैं? 10 है कफज प्रमेय। तो इस प्रकार से 16 प्रमेय है, वो उसके लिए जो बेस्ट ड्रग है या बेस्ट द्रव्य है, दैट इज ऑप्शन बी हरिद्रा। ठीक है, रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत चिकित्सा 6वां अध्याय 20वां श्लोक। ठीक है, ये नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। षोडश प्रमेह नाशक इज हरिद्रा। क्वेश्चन नंबर 6। सुश्रुत अनुसार सीवन का भेद नहीं है। इंपॉर्टेंट, फिर से मैं बता रहा हूं, नहीं है वाले क्वेश्चंस को कभी भी 2 से 3 बार पढ़िए। ऑप्शन ए क्या है? तुन्न सेवनी, ऑप्शन बी गोफणिका, सी इज मंडल एंड डी इज रुजु ग्रंथि। अब देखिए, सीवन के 4 भेद बताए गए हैं सुश्रुत में। कौन कौन से हैं 4 भेद? फर्स्ट इज तुन्न सेवनी, ये एक भेद आया है। सेकंड गोफणिका, ये भी एक भेद आया है। थर्ड डी इज रुजु ग्रंथि, ये भी एक भेद आया है। कौन सा भेद नहीं है सीवन का? मंडल। मंडल किसका प्रकार बताया है? चलो बताओ, मंडल बताया है संधि का प्रकार, संधि का भेद बताया गया है मंडल। अब ये तो 3 भेद हो गए सीवन के। अब आप पूछेंगे चौथा कौन सा है? फर्स्ट इज तुन्न सेवनी, सेकंड गोफनी का, थर्ड रुजु ग्रंथि, और जो चौथा भेद है दैट इज वेल्ली तक। इस तरह से सीवन के 4 भेद आए हैं। ठीक है, रेफरेंस मिलेंगे आपको सुश्रुत सूत्र 25वां अध्याय 22वां श्लोक। ठीक है, यहाँ पर सीवन का भेद कौन सा नहीं है? मंडल। क्वेश्चन नंबर 7। शीयते म्रियते वा अपि डैश 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 किस बाल रोग का लक्षण है? ऑप्शन ए शीरज फक, बी पारिगर्भिक, सी इज गर्भज फक एंड डी इज व्याधिज फक। तो ध्यान में रखो, यहाँ पर शीयते म्रियते वा अपि ये कहा गया है गर्भज फक के बारे में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। रेफरेंस आपको मिलेगा काश्यप चिकित्सा 12वें अध्याय में। फक के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? शीरज, सेकेंड इज गर्भज एंड थर्ड इज व्याधिज। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना है। तो ये जो लक्षण आया है, ये लक्षण बताया गया है गर्भज फक के बारे में। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सदलम पित्तवर्ण च भवेत गुर्जर मंडले निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया है? रसशास्त्र का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हड़ताल, बी मनशीला, सी मुद्गार श्रृंग, डी इज अभ्रक। सो यहाँ राइट आंसर जो है दैट इज मुद्गार श्रृंग। इसके लिए ये आया है, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIAPGET 2017। ये ध्यान में रखिए। ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन और यही कोटेशन पूछी गई थी
2017 के पेपर में। सी मृदार श्रृंग इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, भिषक सहस्त्रैरपि दुर्निवारम किस व्याधि का हेतु कहा गया है, या किस व्याधि हेतु कहा गया है? चाणक्य तंत्र का ये क्वेश्चन है। ए इज रोहिणी, बी शंखक, सी अनंतवात एंड डी इज अर्धाव भेदक। तो ध्यान में रखिए, ये कहा गया है शंखक के बारे में। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आया है दिस इज स्पेसिफिकली फॉर शंखक रोग। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। And now our last question of the day is identify the image given below. AIPGT में पिछले 2 सालों से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देना भी शुरू हुए हैं, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम हमारे एमसीक्यू सेशंस के थ्रू आपसे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की एक प्रकार से प्रैक्टिस भी करवा लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो इमेज, ये जो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपके राइट हैंड साइड पे इमेज है। ऑप्शन ए क्या है? चांगेरी, बी पारिजातक, सी अम्लवेतस एंड डी सारिवा। तो बताइए मुझे कि राइट आंसर क्या है यहाँ पर। ये है इमेज किसका है? ये चांगेरी का इमेज है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चांगेरी का लैटिन नाम क्या है? ऑक्जेलिस कॉर्निक्यूलेटा। ये भी नोट कर लीजिए, ऑक्जेलिस कॉर्निक्यूलेटा। ठीक है, एक प्रकार से इसको त्रिपर्णी भी कहा गया है। ये देखिए, इसके पत्ते जो दिख रहे हैं ना आपको, ये त्रिपर्णी माने गए। ये है ना, एक, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, त्रिपर्णी चांगेरी को कहा गया है। ये ध्यान में रखिए, तो ये इसका इमेज है, चांगेरी का इमेज है। इसको अम्लपर्णी का भी कहा गया है, ये भी नोट कर लीजिए आप, अम्लपर्णी का। So thank you students for your kind attention. I will see you in next session of MCQ.